नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड की प्रश्नावली 12.2 का सवाल नंबर तीसरा और चौथा हल करेंगे। सवाल नंबर तीसरा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग सवाल को समझते हैं। यहाँ पे बोला है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, कहने का मतलब एक घड़ी है। मान लीजिए मैं एक घड़ी बनाता हूँ इस प्रकार से, ये घड़ी है, समझ लीजिएगा। यहाँ पे बोला है कि एक घड़ी की मिनट की सुई। अब यहाँ पे मिनट की सुई कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी घड़ी में मिनट की सुई सबसे लंबी होती है। तो इस प्रकार से जो मिनट की सुई है हमारा त्रिज्या काम करेगा। इस प्रकार से ये मान लीजिए त्रिज्या है। यहाँ पे बोला है कि जो मिनट की सुई की लंबाई है कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये हमारा त्रिज्या की लंबाई कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया। अब समझिएगा, आगे बोला है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए बड़ी सुई यहाँ पे है, तो 5 मिनट के बाद यहाँ पे पहुँच जाएगी। इस प्रकार से ये आप भी समझ पा रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात क्या है, बात यह है कि हम लोग को त्रिज्या पता हो गया लेकिन कोण पता नहीं है। अगर कोण पता हो जाएगा तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि जो मिनट की सुई होती है, यानी कि 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री घूम जाता है। तो हम लोग 360 में भाग देंगे 60 से, तो 1 मिनट में कितना कोण बनेगा वो हम लोग को पता हो जाएगा। उसमें गुणा कराएंगे 5 से, तो 5 मिनट में कितना कोण बनेगा वो भी पता हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं लिखता हूँ, दिया है मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई कितनी है। अब समझिएगा, यानी कि त्रिज्या कहिएगा इसको, क्या होगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखिएगा कि मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित कोण, रचित कोण। अब ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि मिनट की सुई 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री घूम जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 360 में भाग देंगे 60 से, तो हम लोग को पता हो जाएगा सिर्फ 1 मिनट का। 1 मिनट में अगर गुणा कराएंगे 5 से, तो हम लोग को 5 मिनट का पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 6 छक्का 36, यानी कि 6 पच्चे 30, कितना बन जाएगा, 30 अंश कोण बन जाएगा। यानी कि हम लोग को थीटा का मान भी पता हो गया, कितना हो गया, 30 अंश। तो हम लोग जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से इसका मान रखते हैं। थीटा का मान कितना हो गया, 30 बट्टा 360 गुणे पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणा आर का मान कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अब क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटता हूँ, 3 एकम 3, 12 3 36। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14। इस 2 से 12 को भी काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 छक्का 12। अब कितना बच गया, बच गया 22 गुणा 14/6। अब क्या करेंगे, काटता हूँ 2 से, 2 3 6, 11 दूनी 22। इस प्रकार से क्या करते हैं, 11 गुणा कराते हैं 14 में, तो कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 का 4, हासिल 4, 11 एकम 11 4, 15/3। इस प्रकार से इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया, यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। दोस्तों, अब हम लोग सवाल नंबर चौथा हल करेंगे। सवाल नंबर चौथा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा
केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दूसरा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे बोला है कि पाई का मान 3.14 रखना है। दोस्तों पहला सवाल हल करते हैं। पहला हम क्या पूछा है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दोस्तों हम लोग को पता क्या है, हम लोग को त्रिज्या पता है यहाँ पे, यानी कि लिखता हूँ वृत्त का त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और कोण कितना है, अंतरित कोण यानी थीटा का मान कितना है, 90 अंश। समकोण का मतलब होता है 90 अंश। मान लीजिए ये हम लोग का वृत्त है, इस प्रकार से आप अच्छा से बनाएंगे वृत्त। यहाँ पे केंद्र है, यहाँ पे बोला है कि त्रिज्या द्वारा समकोण अंतरित किया जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे बोला है कोई एक जीवा है इसी समकोण पे जो कि 90 अंश अंतरित कर रहा है, यहाँ पे 90 अंश बन रही है। तो यहाँ पे बोला है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि लघु वृत्तखंड। अब लघु वृत्तखंड किसको बोलते हैं, इसको, ये वाले को, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है r² बड़े कोष्ठ में θ/360 पाई -1/2 साइन थीटा। इस फार्मूले को आप याद कर लेंगे। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है। r² बड़े कोष्ठक में θ/360 पाई -1/2 साइन थीटा। r का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर था तो 100 कर दे रहे हैं, क्योंकि 10 10 में 100 होता है। बड़ा कोष्ठक, थीटा का मान कितना है, 90 अंश, कोण का मान, बटा 360। पाई का मान बोला है 3.14 रखने के लिए, -1/2 साइन 90 अंश। इस प्रकार से क्या होगा, 100 बड़े कोष्ठ में 0 से 0 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौका 36, यानी कितना हो जाएगा, 1/4 गुणा 3.14 माइनस 1/2 साइन 90 अंश का मान होता है 1। इस प्रकार से हमने लिख लिया 100 अपनी जगह पे। इस प्रकार से क्या होगा, 3.14/4 माइनस 1/2। अब क्या करेंगे, 100 इस प्रकार से जब लसा लेंगे तो लसा होगा 4, 3.14 में गुणा नहीं करेंगे, माइनस 1 में गुणा कराएंगे 2 से, बिकॉज आपको पता है कि इसके हर में 2 है, 2 से भाग देंगे 4 में तो जाएगा 2 बार, 2 से गुणा कराएंगे इसके अंश में। इस प्रकार से हमने करा लिया। अब क्या होगा, 100 3.14 माइनस 2 एकम 2 बट्टा कितना हो जाएगा, 4। अब कितना होगा, 100 3.14 में घटाएंगे 2 तो कितना बचेगा, 1.14 बट्टे 4। कुल मिला के जब 1.14 में गुणा कराएंगे 100 से तो कितना हो जाएगा, 114/4। जब भाग देंगे 114 में 4 से तो कितना होगा, 4 दूनी 8, बचेगा 3, हो जाएगा 34, 4 8 32, बचेगा 2, बढ़ाएंगे दशमलव, हो जाएगा 20, 5 चौका 20। इस प्रकार से कितना हो गया, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आप पहले सवाल को हल कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे पूछा था संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, r² बड़े कोष्ठ में θ/360 पाई -1/2 साइन थीटा। इस पे रख करके आप आराम से निकाल पाएंगे। दूसरा सवाल पूछा है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
ध्यान दीजिएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये मान लीजिए कोई एक वृत्त है, ये मान लीजिए दो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये हमारा जीवा है, यहाँ पे 90 अंश कोण बन रहा है। तो यहाँ पे पूछा है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिएगा, लघु त्रिज्यखंड तो ये वाला हो गया, दीर्घ कौन सा होगा, दीर्घ हो जाएगा ये वाला, यानी कि इसका पूछा है। तो क्या करेंगे हम लोग कि पूरे 360 में से अगर 90 घटा देंगे तो इसका कोण पता हो जाएगा, क्योंकि पूरा 360 का होता है। अब ये वाला है 90, जब 360 में से 90 घटा लेंगे तो इसका पता हो जाएगा। इस प्रकार से सूत्र क्या होता है, 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 360 माइनस थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं कि इससे पहले आप पढ़े होंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आप वहाँ पे पढ़े थे थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। उस समय कब होता था कि जब वहाँ पे लघु त्रिज्यखंड निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, दीर्घ त्रिज्यखंड। अब दीर्घ के लिए ये वाला कोण पता होना चाहिए। अब ये वाला कैसे निकलेगा, पूरा होता है 360, पूरे में से ये वाला घटा लेंगे तो ये वाला पता हो जाएगा। अब क्या किया है हमने, यहाँ पे 360 में से थीटा वाला घटा लिया, यानी कि पूरे में से ये वाला घटा लिया है हमने। अब क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा का मान है 90 बट्टा 360 इंटू पाई का मान है 3.14 गुणा आर का मान है 10। अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा इस प्रकार से। अब क्या होगा, 360 में से घटाएंगे 90, बचेगा 270 गुणा, इसमें कराते हैं गुणा, यानी कि 3.14 में गुणा कराएंगे 100 से, तो हम लोग का आएगा 314, यानी कि 314 बट्टे हो गया 360। अब क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 चौका 36। इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 3 चौका 12 का 2, 3 एकम 3, 1 4, 3 त्रिकी 9 बट्टा हो गया 4, ये वाला। अब 342 में भाग देंगे 4 से तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 1 बच गया हो गया 14, 4 तिया 12, 2 बच गया हो गया 22, 4 पच्चे 20 दशमलव 2 बच्चा होगा, 4 पच्चे 20। इस प्रकार से 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हम लोग का दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता हो गया। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप इन दोनों सवालों को, यानी कि सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 के दोनों सवालों को आप आसानी से समझ पाए हैं। सो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार के सवाल आगे भी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।